प्रेरणा से, भगवान शिव की ही करुणा और उनकी उदारता से श्रीमती सरोज श्रीवास्तव परिवार भोपाल से इस कथा की कृपा से भगवान शंकर की करुणा से मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। मैं श्रीवास्तव परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ जो ये पवित्र कथा शंभो 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 ये पवित्र कथा शिव की कृपा से शंभो शंभो ये पवित्र कथा भगवान शिव की उदारता से, उनकी करुणा, उनकी कृपा से मुख्य यजमान का पद श्रीमती सरोज श्रीवास्तव परिवार भोपाल। एक बार मुख्य यजमान के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करने का धन्यवाद। एक दिवसीय जजमान स्वर्गीय श्री रतन जी की महाराष्ट्र से, ईटानगर महाराष्ट्र से शंभु 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 शंभो 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 शंभो। एक दिन के यजमान स्वर्गीय श्री रतन जी की स्मृति में श्रीमती उषा जी द्वारा अहिल्यानगर महाराष्ट्र से अहिल्यानगर महाराष्ट्र एक दिवसीय यजमान सविता संजय गोसावी जी, सीमा अनिल राव भारती, शिवांश जयदीप गोसावी जी और सविता संजय गोसावी जी, ये एक दिवसीय लोगों ने ग्रहण किया है। बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद है। भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से धन्यवाद जो ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत के दया करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की ये पवित्र कथा ऑनलाइन पितृपक्ष में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। शिव की एक अविरल भक्ति, उपासना करने का एक अनूठा आनंद शिव महापुराण की कथा होती है। जब हम भगवान शंकर की अविरल कथा में भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं
और भगवान शिव की जब कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं भगवान केवल शिव की कथा ही नहीं सुनते, बल्कि भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय में, अपनी श्वासों में, अपनी रोमावली में उनको बिठाते हैं। शिव महापुराण की कथा का मतलब केवल यही है कि हम शिव को अपने भीतर उतार रहे हैं, हम भगवान शंकर को अपने भीतर लेकर जा रहे हैं। बस जैसे मित्रता और परिवार को, दोनों संबंधों को निभाने के लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है, स्नेह का होना बहुत जरूरी है, प्यार का होना बहुत जरूरी है। पर आज के जमाने में मित्रता हो चाहे परिवार हो, आवाज खोल दो, मित्रता हो चाहे परिवार हो, प्रेम से ज्यादा स्वार्थ उन रिश्तों में आ गया है। और जिन रिश्तों में प्रेम खत्म हो जाता है और केवल स्वार्थ रह जाता, वो रिश्ते बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। फिर इन रिश्तों की कोई मूलता, उन रिश्तों का कोई महत्व, इन रिश्तों का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि उनके अंदर केवल एक स्वार्थ आकर बैठ गया है, प्रेम खत्म हो गया। तो मित्रता हो, रिश्ते हों, चाहे परमात्मा की अविरल भक्ति हो, इनमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ये स्वार्थ से दूर हो। जब हम स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थ को दूर हटाकर फिर भगवान की भक्ति करते हैं या मित्रता करते हैं या परिवार से रिश्ता संबंध रखते हैं, तो फिर वो रिश्ते बहुत टिकते हैं, वो भक्ति बहुत टिकती है, वो भगवान का भजन बहुत टिकता है। अरे भैया, छोड़े के बाद तो एक के छोड़ी ले आवो 10 रुपया वाला घड़ी। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने जितना भी तप करा, साधना करी, उपासना करी, भजन किया, कीर्तन किया, उसमें स्वार्थ माँ पार्वती जी का नहीं था। स्वार्थ के लिए नहीं करा। शिव को पाना, भगवान शंकर जी, चालू कर दो बाबा, भगवान शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना, शिव को अपना बना लेना और पंच शिव के हो जाना, ये पार्वती जी का मूल था, उसमें स्वार्थ नहीं था। केवल शिव के हो जाना और शिव को अपना बना लेना। आज रिश्ते क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि उसमें प्रेम खत्म हो गया, स्वार्थ रह गया। मित्रता क्यों खत्म हो रही है? मित्रता में प्रेम खत्म हो गया, केवल स्वार्थ रह गया।
त्रुटि कहाँ जाकर खत्म हो जाती है कि व्यक्ति का स्वार्थ पूर्ण नहीं हो पाता। हमने भगवान से ये मांगा और भगवान ने हमको नहीं दिया तो हम मंदिर जाना छोड़ देते। हमने भगवान से बहुत सारी लिस्ट बनाकर तैयार रखी और भगवान के सामने रख दी कि मेरा ये काम है, और भगवान यदि पूरा ना करे तो फिर हम भगवान का भजन करना छोड़ देते हैं, स्मरण करना छोड़ देते हैं। पर कभी विचार करो, अपनी एप्लीकेशन लगाकर रख दो, स्वीकार होगा तो ठीक है और स्वीकार नहीं होगा तो ठीक है। अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन लगाई, अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन सामने रख दी है, टेबल पर पहुंच गई है। अब उसको वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए, हम भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए, हम भगवान की चौखट तक पहुंच गए। फिर वो दर्शन दिखाए ना दिखाए, स्वीकार करे ना करे, अपनाए ना अपनाए, ये उसकी मर्जी है। कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? कुबेरेश्वर बाबा की गोद में, अपने पिता की गोद के अंदर बैठकर आप कथा कर भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हो। और पिता की गोद में बैठकर, भगवान शंकर की गोद में बैठकर जब हम कथा का लाभ ले रहे हैं, पिता की गोद में बैठकर जब हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, बच्चा सबसे ज्यादा सेफ, बच्चा सबसे ज्यादा अपने आप को सेफ, सुरक्षित कहाँ महसूस करता? अपनी माँ की गोद में और अपने पिता की गोद में। शंभो 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 शंभो। एक अपनी माता की गोद में और एक अपने पिता की गोद में बच्चा अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करता है। बाकी का कोई भी बच्चा किसी स्थान पर अपने आप को सेफ नहीं समझता। गला बहुत पकड़ रहा है, माइक आवाज ठीक नहीं, आपको सुनने में कैसा लग रहा है? आप भी तो जानो कि सुनाई सही दे रहा है, अच्छा लग रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित, सेफ एक माँ की गोद में, एक पिता की गोद में महसूस करता। उसको लगने लगता है कि अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं, अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पिता की गोद में मैं बैठा हूं, मेरी माँ की गोद में मैं बैठा हूं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब जैसे पिता की गोद में बैठने के बाद व्यक्ति के हृदय में यह भाव आ जाता है कि अब मैं सेफ हूं। डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए I have ordered some interesting finds from Flipkart that will make my home a little more organized. अब मुझे भय नहीं है, सामने से कोई श्वान आ गया, कोई सिंह आ गया, कोई आ गया, और मुझे भय नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर आप जितने भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, पितृपक्ष में या ऑनलाइन टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर,
दुकान पर कहीं पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि अब हम भगवान शंकर की गोद में बैठ गए हैं। हमें अब संसार का कोई भय नहीं है, हमें कोई भय का, हमको डर, हमको कष्ट नहीं, अब हमको इसका भय नहीं, अब हमें उसका कष्ट नहीं। हमारे भीतर का भय, हमारे भीतर का जो दुख है, तकलीफ है, सब भय समाप्त। उसी तरह भगवान शिव की कथा में, भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर की इस पवित्र गोद में बैठकर जब हम जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठे, जितनी देर आप भगवान शंकर की ये विरल कथा को धारण करें, जितनी देर आप भगवान शिव की पवित्र कथा को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में उतारें, उतनी देर अपने मन में ये भाव रखें कि मैं शिव की गोद में बैठा हूँ, मेरे पिता की गोद में बैठा हूँ। और ये निश्चित है, पिता की गोद में से जब बच्चा उठता है, पापा का मोबाइल, पेन, जेब में कोई सामान होता है वो, या कोई सामग्री बच्चा लेकर उठता है। और आप जितनी देर शिव महापुराण की कथा में अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए, श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में ये पवित्र कथा को सुन रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि आप भी खाली नहीं उठोगे, पिता से कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठोगे, प्राप्त कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो चली ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो चली ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों चली ना में कटी जावांगी। शिव को मानकर, अपना बाबुल मानकर, अपना पिता मानकर जब हम उसके पास में बैठते हैं, उसकी गोदी में बैठते हैं, उससे अपने मन की बात, अपने हृदय की बात करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है, शिव उसको स्वीकारेगा, भगवान शंकर उसको स्वीकार करेगा। और हम उससे जब बोलें भाव से, मन से, हृदय से, चित्त से, जब हम भगवान शिव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहें, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। तो हम भगवान शिव से जब अपने मन का भाव कहें, प्रेम से, अपने मन की वाणी से, हृदय से शिव को कुछ कहें, तो शिव उसको स्वीकार करते, भगवान शंकर उसको सुनते, स्वीकारते।
कहते हैं ना कि प्रेम की भाषा से रिश्ते भी निभते हैं, प्रेम की भाषा से मित्रता भी निभती है और प्रेम की भाषा से भगवान की भक्ति भी निभ जाती है। भगवान की अविरल भक्ति को गुनगुन आवाज आ रही है। भगवान के अविरल भक्ति को पाने के लिए स्वार्थ बीच में नहीं आना चाहिए। मान लो नहीं दिया परमात्मा ने, हो सकता है कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी तकलीफ भगवान ने नहीं काटी। इसको निकाल के देख ले एक बार वापस, गुनगुन सी आवाज आ रही है। भजन पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। इन तीनों में प्रेम सबसे ज्यादा है। इसमें स्वार्थ भगवान अगर कर रहे हो, भगवान स्वार्थ हाँ स्वार्थ में आया। रिश्ते निभाना है तो इसमें स्वार्थ संबंधों के बीच में जब स्वार्थ आ जाता है तो फिर वो संबंध, वो रिश्ते, वो नाते सब खत्म हो जाते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। मित्रता के बीच में अगर स्वार्थ आ गया तो वो भी समाप्त हो गया। जाओ भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, पर मान लो अगर तुम्हारा कोई कार्य नहीं हुआ, तुम्हारा कोई कार्य भगवान ने नहीं स्वीकार करा, तुम्हारा कोई कार्य भगवान स्वीकार नहीं करे, तो उसमें ये नहीं कि मैं कल से मंदिर ही नहीं आऊंगी, मैं भगवान का भजन ही नहीं करूंगी, मैं स्मरण ही नहीं करूंगी, मैं तो शिव को मानूंगी ही नहीं, भगवान की भक्ति ही नहीं करूंगी, भगवान का भजन ही नहीं करूंगी। हमने कई लोगों को देखा है कि अगर भगवान नहीं सुनता, भगवान यदि स्वीकार नहीं करता है, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, भगवान यदि स्वीकार नहीं करता है तो हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भजन करना छोड़ देते हैं, एक लोटा जल चढ़ाना छोड़ देते हैं। फिर तो ये स्वार्थ वाली बात हो गई कि उसने करा तो हम गए, नहीं करा तो हमने छोड़ दिया, फिर तो ये स्वार्थ वाली बात है। अजामिल की कथा का स्मरण करिएगा जरा। श्रीमद् भागवत का एक पवित्र चरित्र कहता है, अजामिल की कथा कहती है, अजामिल का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। भगवान की अविरल भक्ति में अजामिल लगा हुआ था, भगवान के भजन में अजामिल लगा हुआ था, स्मरण करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, मंत्र जाप करता था, नाम जाप करता था। पर उसके नगर में एक वैश्या ने अपना घर बना लिया। और वैश्या उस घर में रहने लगी।
बड़ा सुंदर भवन बनाया। पूरे नगर में सूचना हो गई कि इस घर में जो नारी रहती है, स्त्री रहती है, वो बड़ी सुंदर है, वो वेश्या बड़ी सुंदर है। अब इतनी चर्चा सुनी तो मन में उमंग तो उत्पन्न हुई ना कि एक बार जाके देखें तो सही। कई लोगों के मन में रहता है, कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, उनके मन में भाव आता है। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र फोटो ये नहीं चल रहे हैं क्या? आके सुनो तो सही इसको। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि एक बार जरा जाके देखें तो, दर्शन तो करें। और उनको ये नहीं मालूम रहता कि एक बार अगर कुबेरेश्वर धाम चले गए, मान लो बाबा ने बुला लिया आपको, अगर भाव से यहाँ पर भगवान बुलाकर यहाँ पर बिठा दिया या दर्शन करा दिए या यहाँ लेकर आ गया, तो उनको नहीं मालूम कि ये कुबेर भंडारी है। एक बार अगर हाथ पकड़ लेता है तो वो बुलाता ही रहता है, फिर छोड़ता नहीं, फिर वो छोड़ता नहीं है। उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है। वैश्या ने मकान बनाया बड़ा सुंदर, उसमें उसका निवास हो गया। सूचना मिली पूरे नगर को, पूरे शहर को, बड़ी सुंदर वेश्या आई है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मन में उसको देखने की चाह उत्पन्न हुई। जब इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, तो एक बार जाकर देखें तो सही। वैश्या को मालूम था कि मेरे घर के दरवाजे के सामने से सब निकल रहे हैं और अजामिल भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, ब्राह्मण है, बहुत अच्छा है। तो वेश्या ने विचार करा कहीं ये मेरे चक्कर में ना पड़ जाए, तो वेश्या अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। कहीं ये मुझे देख ना ले, और यदि इसने मुझे देख लिया, यदि उसने मुझे पहचान लिया और जान लिया कि मैं इतनी सुंदर हूं और भगवान को छोड़ दे और मुझे भजे, तो मतलब क्या हुआ? अब ईमानदारी से बोलो, आप थी वो वेश्या, श्रीमद् भागवत में लिखा है, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति कितना भाव होगा, कितनी हृदय से वो परमात्मा की समर्पित होगी। कितना उसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ होगा, जरा विचार करिएगा कि अगर मुझे देख लेगा अजामिल और हो सकता है कि मेरी ओर आसक्त हो जाए, तो परमात्मा की भक्ति छूट जाएगी, परमात्मा का भजन छूट जाएगा, परमात्मा का मंत्र जाप छूट जाएगा, परमात्मा का नाम जाप छूट जाएगा। घर से ही नहीं निकली है वेश्या, घर से ही नहीं निकलती। पूरे नगर में सूचना हो गई कि गांव में एक वेश्या ने अपना घर बनाया है, वेश्यालय बनाया है, और वहां पर जो वेश्या रहती है वो बड़ी सुंदर है। पूरे नगर में सूचना हो गई, सब दूर खबर हो गई, तो सबके देखने का मन उसमें बहुत बढ़ने लगा कि मन से कि कम से कम हम एक बार जाकर देखें तो। सबने देख लिया और सब सूचना दे रहे। अजामिल ने विचार बनाया कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, आज एक काम करता हूं, मंदिर तो जाऊंगा पर वेश्या के घर के सामने से जाऊंगा, देखते देखते कि ऐसी कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता इतनी कैसे। आज मैं जाऊंगा तो जरा उसके घर के सामने से निकल कर जाऊंगा। और अजामिल वेश्या के घर के सामने से
वैश्या के घर के सामने से निकलकर भगवान भोलेनाथ कृपा कर सब पर। वैश्या के घर के सामने से निकलकर अजामिल चला जाने लगा और अजामिल वैश्या के घर के सामने से निकला पर वैश्या का दर्शन नहीं हुआ, दिखी नहीं, नजर नहीं आई वैश्या। आज अजामिल मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया और मंदिर से आकर फिर वैश्या के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। जो पथ भटकाने वाले होते हैं ना, तो परमात्मा का जो समय होता है उसको खींचते हैं। भगवान का जो समय है, पथ भटकाने वाले परमात्मा के समय को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा 9 बजे का समय भगवान के भजन का है, तुम्हारा 9 बजे का समय परमात्मा के स्मरण का है, तुम्हारा सुबह 9 बजे का समय भगवान की विरल भक्ति का है, और मान लो वही 9 बजे का समय कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाए, नहीं साहब तुम्हें हमारे साथ चलना है, अपन देख के आते हैं, अपन ये कर लेते हैं। 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा के भजन का है, 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा की भक्ति का है। तुमने ये समझ के रखा है कि 9 बजे मैं भगवान के मंदिर में रहूंगी, 2 बजे या 1 बजे जब शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आएगी मैं उसको श्रवण करूंगी। ये तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न हो गया, तुम्हारे भीतर ये भाव जागृत हो गया और तुम उस कथा को सुनने के लिए तुमने 1 बजे का समय निकाला। और मान लो उस बीच में कोई आकर बैठ गया या कोई व्यक्ति आ गया या कोई तुम्हारे मंदिर के जाने के समय पर तुम्हारा टाइम लेने के लिए, नहीं तुझे मेरे साथ चलना है, तुझे ये करना है, समझ लेना कहीं पथ को भटकना है। वो तुम्हारा पथ भटकाने के लिए आया है। अब अजामिल समय निकालता है और अजामिल वैश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है अजामिल का चरित्र कि अजामिल बारंबार वैश्या के घर के सामने से जाता है और बारंबार वो वैश्या दिखती नहीं है। अभी तक आधा घंटा खड़ा होता था, अब 1 घंटा खड़ा होने लगा, फिर 2 घंटा खड़ा होने लगा, 3 घंटे खड़े होने लगा, फिर धीरे 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 अजामिल मंदिर का पथ छोड़कर, मंदिर में जाना छोड़कर वैश्या के दरवाजे पर ही खड़ा रहता। वैश्या के दरवाजे, फिर वो वैश्या का दरवाजा छोड़ता ही नहीं। और अब तो उसने एक संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे वो वैश्या नहीं दिखेगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा और ना मैं भोजन करूंगा। अब शिव महापुराण में श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि इतना त्याग अजामिल ने एक वैश्या के लिए करा, और मान लो उतना त्याग अजामिल मेरे ओघड़दानी भगवान शिव के लिए कर देता तो शायद शिव का भगवान शंकर का। और शंभु शरणे पकड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे पकड़ी मांगो घड़ी दया करी दर्शन। एक वैश्या के लिए उसने भोजन छोड़ दिया, एक वैश्या के लिए उसने घर छोड़ दिया और दिन भर वो
भर वो वैश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता, वैश्या के घर के सामने खड़ा रहता, ना भोजन करता, बस उसको देखना है, उसको निहार खड़ा इंतजार कर रहा है। वैश्या नहीं निकली। वैश्या के पास में एक युवान पुरुष पहुंचा और उस युवान पुरुष ने वैश्या से पूछा कि वैश्या एक बात बता। उस युवान पुरुष ने जाकर कहा शंभु 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 शंभु। उस युवान पुरुष ने वैश्या के पास जाकर पूछा कि वैश्या ये बता कि तेरे दरवाजे पर एक अजामिल बहुत दिन से खड़ा हुआ है, 3 दिन हो गए उसको, ना उसने खाना खाया, भोजन किया, ना पानी पिया और ना वो अपने घर गया, ना वो भोजन कर रहा है, ना वो पानी पी जा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना भोजन कर रहा है, ना अपने घर जा रहा है। तो मुझे एक बात बता वैश्या कि तू एक बार उसको मिल क्यों नहीं लेती? जब इतना जिद कर रहा है, इतना जिद्दी हो गया है, इतना जिद कर यदि वो खड़ा है तो फिर तू एक बार जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? तू एक बार उसके पास पहुंचती क्यों नहीं? जा तू एक बार उसके पास, एक बार उसके सामने चली जा, और भले मिलने ना जाए तो कम से कम वो छज्जे में खड़े होकर दरवाजा ही खोल। एक बार जा तो सही, उसके पास पहुंच तो सही। जा वैश्या। वैश्या ने कहा कि जाने को तो मैं अभी दरवाजा खोलूं और उस अजामिल के पास में पहुंच जाऊं, अजामिल के पास में चली जाऊं, परंतु दरवाजा खोलूंगी और अजामिल के पास पहुंच जाऊंगी, मना नहीं है, पर मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत सत्संगी है, मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत प्रेमी है, मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत भजन करने वाला, और एक भजन करने वालों को भजन से निकाल कर मैं अपने में लगा लूं तो ये श्रेष्ठता नहीं है मेरी। इसमें मेरी श्रेष्ठता नहीं बनती। मैं अपना भजन चालू करवाऊं, शिव जी का भजन बंद करवा दूं, भगवान का भजन बंद करवाऊं, भगवान का सत्संग बंद करवाऊं और मुझ में अपने में रमाऊं, ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर अजामिल तो मर ही जाएगा। 3 दिन तो उसको हो ही गए हैं कि भोजन नहीं कर रहा है, 3 दिन तो हो गए, उसने पानी नहीं पिया है। तीन दिन तो हो गए उसने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, फिर तो वो मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। वैश्या कहती है मैं जानती हूं कि वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, उसके प्राण नहीं जाएंगे। फिर भी वैश्या तुझे तो जाना तो चाहिए। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अजामिल खड़ा बैठा भी नहीं। 5वें दिन वैश्या ने दरवाजा खोला, अजामिल ने उसको देखा और देखते से अजामिल ने कह दिया कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, तुम मेरी बन जाओ। अजामिल ने जैसे ही कहा,
वैश्या ने विचार करा कि जो इतना प्रेम कर रहा है, इतना स्नेह कर रहा है, इतना आनंद से मुझे मेरा हाथ मांग रहा है, अजामिल, पर तुम जानते हो कि मैं वैश्या हूं, और अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो पूरे गांव के लोग क्या कहेंगे, तुम ब्राह्मण हो। दुनिया के लोग क्या कहेंगे तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है, कहने वाले कहते रहेंगे, पर वैश्या ने विचार करा कि आखिर प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्या कर दी, करुणा क्या कर दी। एक भजनावली को, सत्संगी को, एक भजन करने वाले को, एक स्मरण करने वाले को, एक मंत्र जाप करने वाले को, एक नाम जाप करने वाले को, एक भगवान का भजन करने वाले को मुझसे जोड़ दिया। और मैंने तेरे बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगे, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगे। बोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगे, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। तो वैश्या ने विचार करा कि आखिर परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी उदारता कैसे कर दी, प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दी। ये भजन करने वाला, ये कीर्तन करने वाला, ये मंत्र जाप करने वाला, ये नाम जाप करने वाला, ये स्मरण करने वाला, ये मुझसे जुड़ गया, मतलब ये प्रभु की ही तो कृपा है, उन्हीं की तो उदारता, ये उन्हीं की तो दया। और बहुत सावधानी से इस कथा को अपने चित्त में, अपने मन में लेकर रखिएगा। बहुत गलत काम यदि आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी, इतना गलत करने के बाद भी अगर कहीं आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका संग आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव की कृपा है जो आपको पार उतारना चाहता है। भगवान शंकर की करुणा, कृपा, दया है जो पार उतारना चाहता है, जो आपको पार लगाना चाहता है। ये भगवान शिव की कृपा है, भगवान शंकर की करुणा है, भगवान शंकर की दया है, ये शिव की उदारता। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला। कोई पूर्व का यदि अच्छा संग होगा, पूर्व की कोई बड़ी कृपा होगी, कोई उदारता होगी, कोई करुणा होगी, जो किसी का साथ आपको और हमको, अच्छे लोगों का संग मिल जाता है, अच्छे लोगों का संग आप और हमको प्राप्त हो जाता है। ये कोई
moto. ये कोई पूर्व का पिछले जन्म का कोई अच्छा भाव होगा महाराज, कोई अच्छा सुख। वैश्या को लगा कि मैंने, वैश्या को लगा कि ये तो बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है। और शादी हो गई, विवाह हो गया। कितना ध्यान लगाकर बैठा था अजामिल वैश्या के भवन की ओर। कितना ध्यान लगाकर बैठा था। कहते हैं जितना ध्यान अजामिल ने वैश्या की ओर लगाया, उतना ध्यान यदि अजामिल इतने वर्षों से भगवान का भजन कर रहा था, वर्षों हो गए थे उसको भजन करते करते, बचपन उसका भजन में निकला, जवानी उसकी अधेड़ी में जा रही थी और युवान हो चुका था, बचपन से भजन कर रहा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, अच्छा भजन ही था, सत्संगी था, संकीर्तन करता था, भगवत भजन करता था। और आज जितना उसने बचपन में भजन करा और जवानी तक वो भगवान की भक्ति करता रहा और युवान अवस्था में वेश्या के दरवाजे पर पहुंचा, 4 दिन में उसने इतना कड़क नियम ले लिया कि चौथे दिन वेश्या उसको पत्नी के रूप में मिल गई। तो श्रीमद् भागवत में अजामिल का चरित्र कहता है जैसे 4 दिन उसने दृढ़ता बनाई और वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। यदि उसने पूरा बचपन निकाल दिया, मंदिर जाता था, पूजन करता था, पर एक काम नहीं करा, उसने जितना दिल वेश्या से लगाया उतना दिल परमात्मा से नहीं लगा पाया। परमात्मा से नहीं लगा, बस उतना दिल अगर वो परमात्मा से लगा लेता, उतना मन यदि वो भगवान से लगा लेता, तो जैसे वेश्या अजामिल को मिली है, उसी तरह एक ना एक दिन वो नारायण, वो भगवान शिव उसको प्राप्त हो। ऐसे कई लोग हैं, उनसे पूछो कहाँ जाते हो, हम मंदिर जाते हैं। कई लोग हैं कहाँ जाते हो, हम उज्जैनी जाते हैं, हम महाकाल बाबा के 10 बार दर्शन करिया। ओ बहुत बढ़िया। हम ओमकारेश्वर बाबा की नर्मदा जी नहाने के लिए हम हर अमावस्या आ जाते हैं। हम ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन हमेशा करते, हमेशा। कहाँ जाते हो, हम हर महीने भगवान का दर्शन करने। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम हर महीने भगवान का मंदिर जाते हो, भजन करने जाते हो, उज्जैनी जाते हो, विश्वनाथ जाते हो, ओमकारेश्वर जाते हो, भीमा शंकर जाते हो, या कुबरेश्वर जाते हो, या ब्रजरज में जाते हो, या अयोध्या जाते हो, या तुम जहाँ तुम्हारा मन पड़ता है वहाँ दर्शन के लिए जाते हो, पर कोई तुमसे पूछे कि तुमने वहाँ गए तो सही, दर्शन भी किया, 200-500 रुपये, 1000-500, 2000 खर्च भी करे, तुम सब कुछ करे, पर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि तुम दिल कितना लगाए हो, तुम भगवान से अपना मन कितना लगाए, तुम अपना हृदय कितना लगाए। इस कथा के पहले एक बात कही थी, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए, थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर, तो इन्होंने गाय को एक थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांगकर
वहां से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गया। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर निकल गया। तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म का फल तो सबको भोगना। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो, राजा जनक को जाना बैकुंठ ही है, क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य करा है, पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया, तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम बैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। जरा समझिएगा, नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकल कर जा रहे थे, तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी, तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे, उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, तो तुम्हारे शरीर से टच होकर स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति होगी, मोक्ष। एक राजा जनक और तुमरुका जी का चरित्र करा है कि तुमरुका जी जाकर खड़े हो गए, और जैसे ही तुमरुका जी जाकर खड़े हुए, तुमरुका जी ने अपनी वीणा उठाकर, अपना करताल उठाकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर। अब लोग समझ नहीं पाए, जो बेतरनी में फंसे थे, उनको समझ में नहीं आया कि हर हर महादेव क्यों कर रहे हैं। हर हर का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं तुम हर लो, हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं हरो, हमारे दुख हरो, कष्ट हरो, दारिद्र हरो, तकलीफ हरो, हर हर महा। जो कहा हरो, हर हर, जो कहा तुमरुका जी ने, तुमरुका जी के बोलते से ही, उनकी वाणी से जो शब्द निकले, वो निकलते से ही जितने बेतरनी में फंसे पड़े थे, वो सारे के सारे तृप्त होकर देवलोक की ओर आगे बढ़ने लगे। सब देव आने लगे। तुमरुका जी नारद जी के साथ वापिस हाथ जोड़ लिया पितरों ने, आपने इन जीवों का कल्याण कर दिया, आपने इन जीवों का उद्धार कर दिया, इन जीवों का आपने कल्याण, दया करी आपने, करुणा करी आपने, बड़ी बड़ी करुणा करी, बड़ी कृपा करी है, जो इन जीवों का कल्याण। हम शंकर के नजदीक में, हम शिव के पास में, हम शंकर भगवान के करीब में जब जब जाते हैं, जब जब पहुंचते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला मनुष्य, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला मनुष्य, शंकर भगवान का भजन करने वाला मनुष्य, यदि किसी मार्ग से निकल कर जाता है और उस मार्ग से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जिंदगी में बहुत पाप कर्म करा है, तो भी उस व्यक्ति का दर्शन, जो जल चढ़ा कर आ रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आ रहा है, जो भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, नाम को जपता रहता है, उसका चेहरे का मात्र दर्शन हो जाता है, तो वो पापी का भी उद्धार। हम
जो चाहते हैं, हम जो मांगते हैं, हम जो कहते हैं। एक पत्र है अच्छा। पिता राजेंद्र सोनी, नवीन कुमार सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश के। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं पीछे बैठे हों तो पीछे के रास्ते से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं नवीन कुमार सोनी, पिता राजेंद्र सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। गुरुदेव, मेरी शादी 2015 में 10 साल से संतान का सुख नहीं मिला है। गुरुदेव, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाए, पर कोई फर्क नहीं निकला। तब आपकी कथा 2022 से हमने सुनना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत हमने कई बार कर लिया। कई बार पशुपति व्रत करने का विचार करा, व्रत हो नहीं पाए। फिर विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करा, फिर दूसरी बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। गुरुदेव, बाबा ने 10 साल के बाद ऐसी कृपा कर दी कि 4/4/2024 को जुड़वा 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे बाबा ने कर तो प्रणाम करो। चलो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम। क्या नाम रखते हैं? भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से जुड़वा 2 बेटे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सब कार्य